कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में बाबर बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1526 से 1530 ईस्वी तक। ठीक है, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव सबके आते रहते हैं, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चाहे जिंदगी में कितनी भी बुरी परिस्थितियां आ जाए, कभी भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वही हमें जीने का सलीका सिखाते हैं। देखिए, ये सब तो जिंदगी में हमारे लिए टीचर होते हैं जो कि हमें पाठ पढ़ाते हैं, मगर जिंदगी जो सिखाती है वो कोई नहीं सिखाता है। तो हमें कभी भी घबरानी नहीं चाहिए और हम लोगों को हमेशा डटे रहने चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखिए, हमारे समाज में बहुत से नकारात्मक, हमारे समाज के अगल बगल सब जगह नकारात्मक भरी पड़ी है। तुमसे ना हो पाएगा, तुझसे ना हो पाएगा, और हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को मान लेते हैं कि बस सच कह रहा है वो बंदा कि मुझसे ना हो पाएगा। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें खुद के बारे में नहीं पता, दूसरों से सुनोगे और वही मान लोगे। कभी नहीं, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, दिल और जान के साथ मेहनत करनी चाहिए। देखिए, मेहनत से हम भगवान को भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जिद होनी चाहिए, जिद। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य, बाबर। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन बाबर ने की थी। तो देखिए, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो आपका जवाब होना चाहिए कि जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है, और मुगल साम्राज्य का स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपका जवाब होना चाहिए जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी में लड़ी। ठीक है, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो आपका जवाब होनी चाहिए कि 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी में। ठीक है, और किसके किसके बीच लड़ी गई थी पानीपत की प्रथम युद्ध? तो याद रखना है, बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, यही बाबर पानीपत की लड़ाई जब जीता था, तभी वो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का था। ठीक है, अंतिम शासक था, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी ही था। इसी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला कह रहा है कि बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना नामक स्थान पे हुआ था। तो देखिए, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो आपका जवाब 1483 ईस्वी में। और कहां पे हुआ था? तो फरगना। कहां हुआ था? फरगना। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा कि बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। अगला पॉइंट कह रहा है कि बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खां क्या था? माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार खां। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है बाबर 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना था। ठीक है, तो फरगना का शासक बाबर कब बना था? तो आपका जवाब होना चाहिए 1494 ईस्वी। ठीक है, ये अपनी दादी, इनकी दादी, बाबर की जो दादी थी ना, उसी की सहायता से ये फरगना का शासक बना था। ठीक है, अगला कह रहा है बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो बाबर ने काबुल पर अधिकार कब किया था? तो आपका जवाब रहना चाहिए 1504 ईस्वी में। या पूछ दे कि काबुल पर किसका अधिकार था? तो आपका जवाब होना चाहिए बाबर। क्या? बाबर। ठीक, अगला कह रहा है कि बाबर ने पादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में धारण की थी। तो देखिए, बाबर ने पादशाह की उपाधि किस सन में धारण की थी? तो याद रखना है 507 ईस्वी। ठीक है, और पादशाह की उपाधि किसने धारण की थी? ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। तो आपका जवाब होना चाहिए बाबर। ठीक है, अगला कह रहा बाबर का पुत्र हुमायूं था। वैसे में तो बाबर के 4 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र हुमायूं था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो आपका जवाब होना चाहिए बाबर। बाबर ने ही किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कब लड़ा गया था और किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है बाबर के 2 प्रमुख निशानेबाज। ठीक है, बाबर के जैसे लड़ाइयां जब होती थी तो निशानेबाज रखे जाते थे उस समय। ठीक है, तो उस्ताद अली और मुस्तफा किसके निशानेबाज थे? तो याद रखना है बाबर के ही निशानेबाज थे। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कलंदर की उपाधि बाबर को ही दी गई थी। तो कलंदर की उपाधि किस
मुगल शासक को दी गई थी? आपका जवाब होना चाहिए बाबर। क्या? बाबर। ठीक है। अगला कह रहा है खनवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो याद रखना है खानवा का युद्ध किसके और किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। सन पूछ दे तो सन क्या होगा? 1527 ईस्वी। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है गाजी की उपाधि बाबर ने खनवा के युद्ध जीतने के बाद धारण की थी। तो याद रखना है गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? तो आपका जवाब होना चाहिए बाबर। और कब धारण की थी? तो खनवा के युद्ध के बाद। कब? खनवा के युद्ध के बाद। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। तो याद रखना है कि चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1528। और घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1529 में। घाघरा का कब? 1529 में। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि बाबरनामा बाबर ने ही तुर्की भाषा में लिखी थी। देखिए यहां पे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन कि बाबरनामा किसने लिखी थी? तो याद रखनी पहला कि बाबरनामा किसने लिखी थी? तो आपका जवाब होना चाहिए बाबर ने लिखी थी। और यह पूछ दे कि सर्वप्रथम तुर्की भाषा में बाबरनामा किसने लिखी थी? तो दूसरा भी जवाब आपका होना चाहिए बाबर। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम ने की थी। ठीक है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने की थी? तो आपका जवाब होना चाहिए अब्दुल रहीम। ठीक है। अगला पॉइंट बाबर की मौत। देखिए बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में। ठीक है। इसी के बाद हुमायूं बनता है शासक। ठीक है। तो अगला पॉइंट कह रहा है भूमि मापने के लिए बाबर ने गजे बाबरी मापक का प्रयोग किया था। तो एग्जाम हॉल में पूछ दे कि गजे बाबरी मापक का प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना है बाबर। और यह भी पूछ सकता है गजे बाबरी किस चीज से संबंधित है? तो याद रखना है भूमि मापने के लिए। क्या याद रखना है? भूमि मापने के लिए। ठीक है। और देखिए अगला पॉइंट और लास्ट, बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के कुल कितने पुत्र थे? 4। उनका नाम देखिए। पहले का नाम हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी और चौथा हिंदाल। ठीक है। तो आज के लिए बस इस टॉपिक से इतने ही प्रश्न रखते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं हम हुमायूं से। ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक था और उसके इतिहास के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं लेके जरूर आऊंगा आप लोगों के पास। अगर कुछ लोगों को लगे कि इस टॉपिक से कुछ प्रश्न छूटे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दें ताकि अगले क्लास में उसको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो बस रखते हैं। धन्यवाद।